हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो हुआ क्लास 10th के लिए। बच्चों, क्लास 10th का ये मेरा चैप्टर नंबर 7 के ऊपर लेक्चर है। मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ अपने इस वीडियो में। तो बच्चों, जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और बच्चों, आप लोग लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझते रहिए। और मैं आप लोगों को लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, तो उसको कंप्लीट करके आप लोग मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मेरे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको जो भी डाउट रहा करे वो इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करे, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों के डाउट्स और आप लोगों का क्लियरनेस सब समझ सकूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। इस लेक्चर को बनने में थोड़ा सा समय लग गया है, लेकिन अब आगे से लेक्चर आपका कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, जो भी दिक्कत आए, जो भी डाउट्स है मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। तो बच्चों, आज जो चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आप ये चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स और वाई प्लेन भी, ठीक है, जिसमें हम लोग को दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला सिस्टम है, ये आपका एक एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल 2 प्लेन की, ठीक है। जब बात हम लोग 3 प्लेन की करेंगे तो आपको फिर ये वाला मिल जाएगा 3D प्लेन, ठीक है ना, जब 3 डायमेंशनल की बात होगी। अभी हम लोग क्लास 10th में केवल 2D पढ़ रहे हैं, 2D, डी फॉर डायमेंशनल। ये आपका 3D का फिगर है, 3D फॉर 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशनल में हमको बस केवल 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ठीक है। तो इस एक्सिस के हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको जब भी किसी 2 चीज़ों की तुलना करनी पड़ती है, ठीक है ना, जब हम 2 चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो हमको 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमने क्या लिया, एक्स और वाई एक्सिस लिया, ठीक है। और इस एक्स और वाई एक्सिस की जो वैल्यू लिखने का, जो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है वो इस तरह से होता है। पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाता है, एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, फिर वाई की वैल्यू लिखी जाती है, ये फिक्स होती है, ठीक है ना। अब इस एक्सिस को लाया किसने था, ठीक है, किसने डिस्कवर किया था इस एक्सिस का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, आपके जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था रेने डिस्कार्ट्स, ठीक है ना। क्या नाम था इनका? रेने डिस्कार्ट्स। इस प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रेने डिस्कार्ट्स ने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा, इन साइंटिस्ट का नाम था रेने डिस्कार्ट्स। तो इनके डिस्कार्ट्स से, ठीक है, ये वाला कार्ट्स वाला सिस्टम हटा लिया गया, खाली बस कार्ट्स से क्या बन गया, ये कार्टेशियन प्लेन बन गया ये बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्लेन को हम लोग या एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं या तो कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखिएगा, कार्टेशियन प्लेन, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्लेन या तो फिर आपका एक्स वाई प्लेन इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस चैप्टर में आप लोगों को जो पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला फॉर दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला का मतलब होता है कि हमने एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया, ये वाला देख रहे हैं आप लोग जो कि, ठीक है ना। अब इस एक्सिस में हमने 2 पैरेलल लाइनें ली, एक पी आर और एक क्यू एस, ठीक है ना। ये पी आर लाइन है और ये क्यू एस लाइन है, ये पी आर है और ये क्यू एस है। अब इस लाइनों को क्या किया, क्यू एस को हमने थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। जब थोड़ा सा बढ़ा दिया हम लोगों ने तो ये आपका देखिए, और फिर पी को क्यू से मिला दिया गया। जब इसको बढ़ा दिया गया, इस क्यू को जब बढ़ा दिया गया, फिर पी को क्यू से ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। जब पी क्यू को मिला दिया गया तो हमें यही डिस्टेंस निकालनी है पी और क्यू के बीच की। क्या निकालनी है? क्योंकि देखिए हमको ये डिस्टेंस तो पता ही रहेगी, ये डिस्टेंस तो हमको पता रहेगी क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितना ये एक्सटेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस भी हमको पता रहेगी कि वाई एक्सिस पे कितना एक्सटेंड कर रहा है, केवल हमको ये डिस्टेंस पता नहीं रहेगी। तो यही डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन देखिए मैं आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देखिएगा, समझिएगा, जो भी दिक्कत है मुझे बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने यहाँ से ये आपका जो सेंटर है ये ओ है, तो ओ से आर तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस हमारी x1 है
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है, और यहाँ से एस तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से एस तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, x2 है, ठीक है ना। तो जो आर एस की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो आपकी आर एस की है, वो होगी हमारी x2 माइनस x1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी y1 हो गई, यहाँ से टॉप तक की डिस्टेंस y2 हो गई, और ये जो डिस्टेंस बचती है आपकी QT की, ठीक है, ये y2 माइनस y1 है आपकी, ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस हो गया। तो आप लोगों को ये डिस्टेंस मिल गया और ये डिस्टेंस मिल गया। अब आपको ये पता है कि PT, ये वाली लाइन आपकी इस RS के इक्वल होगी, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइनें हैं तो इनके बेस दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू RS हो जाएगा आपका। जब PT इज इक्वल टू RS हो गया तो हम लोग आ जाएंगे इन ट्रायंगल PTQ, ट्रायंगल PTQ, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इस ट्रायंगल में हम लोग आ जाएंगे PTQ में, ठीक है। ध्यान देखिएगा, जब ट्रायंगल PTQ में आ गए तो हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, PT स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमने ये फार्मूला लगा दिया तो अब PQ हमको निकालना है, ये तो हमको निकालना ही है, ठीक है। QT हमको पता है और PT हमारा ये RS की इक्वल है, तो PT हमको RS की वैल्यू वो रख देंगे वहाँ पर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू ये हो गई आपकी PT और QT की, और इधर हो गया PQ स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ जब ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यही आपका है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है बच्चों, यही डिस्टेंस फार्मूला है। इसी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देख लें, समझ लें, जो भी दिक्कत आए मुझे बताएंगे, ठीक है ना। इसको समझते रहिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये हो गया, अब चलते हैं हम लोग इसका एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, और जो भी दिक्कत आए मुझे बताइएगा, एक्सरसाइज में आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, जो भी नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए देखिए इसका एक्सरसाइज नंबर 7.1, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा, 7.1 एक्सरसाइज आपका है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेट ये दिया है, एक कोऑर्डिनेट ये दिया है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट देता है तो कोऑर्डिनेट को हमें समझना कैसे है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट को हमको ऐसे समझना है कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, ठीक है ना। दिख नहीं पा रहा है सही से, देखिएगा जो आपका ये 2 है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, x1 है, और जो आपका 3 है ये क्या है आपका y1 है, ये 4 आपका क्या है x2 है, और ये 1 आपका क्या है y2 है, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोगों को फार्मूला तुरंत पता ही है कि किस फार्मूले से भी हम लोगों ने यही फार्मूला भी डिराइव किया है, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, फार्मूला तो यही होता है। अब इस फार्मूले में अगर हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी करेंगे तो भी हमारी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो इसमें डाउट मत रखिएगा, अगर क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो होल स्क्वायर में होने से आप लोग कभी किसी को भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें, सेम उसी तरह y1 माइनस y2 को करें या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करें, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे यही फार्मूला आप लोग लगाइए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जब ये फार्मूला रख दिया, ठीक, अब x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, 1 में 3 जाएगा तो माइनस 2 आएगा, उसका स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4 4 क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो हम लोग 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, PQ इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ध्यान से एकदम देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा, हमको प्रूफ करना है कि लाइन हमारा कोलिनियर है, या चेक करना है कि लाइन हमारा कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई 3 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, ठीक है ना, 3 कोऑर्डिनेट अगर हमारे कोलिनियर होंगे, जैसे आपको ये तो 1 2 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, अब ये तीनों कोऑर्डिनेट अगर कोलिनियर होंगे
इफ़ दीज कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर देन दिस कंडीशन इज विल बी फॉलो। ये कंडीशन आपकी क्या होती है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए की, ठीक है। ए आपका ये है, बी है, सी है। अब ये ए बी बी सी सी ए कैसे निकालते हैं हम लोग, ए बी का मतलब होता है ए और बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी का मतलब होता है बी और सी के बीच की डिस्टेंस, और सी ए का मतलब होता है सी और ए के बीच की डिस्टेंस। जो डिस्टेंस फार्मूला अभी हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाया है वही डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगा करके हम लोग लिख रहे हैं। ये ए बी निकालना हो हम लोग को, ठीक है। तो ए बी हम लोग निकालेंगे कैसे, ए और बी ले लिए, तो इसमें ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है ना। तो x1 y1 x2 y2 मान करके ये ए बी हमने निकाल दिया, कितना आ गया, √5 आ गया। फिर बी सी हमने लिया, बी और सी में x1 y1 x2 y2 ले लिया, ठीक है। तो बी सी में x1 y1 x2 y2 लगा दिया हमने, जिसको लेंगे उसी को x1 y1 x2 y2 मान लेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। हाँ ये देखिए, ठीक है। तो हमने बी सी में लगा करके निकाला, तो बी सी आ गया हमारा √212 आ गया। सी ए फिर हमने लिया, सी और ए को ले लिया, तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 होगा और ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 y2 होगा, ठीक है, क्योंकि नाम यहाँ पहले सी का लिखा है, ठीक। तो सी और ए वैल्यू रखा हमने, तो √265 आ गया। अब बच्चों देखिए, वही वाली कंडीशन ऊपर रख दीजिए। ऊपर वाली कंडीशन आपकी क्या है, कंडीशन आपकी यही तो है ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी है। तो ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू यहाँ रखिए, क्या देखिए आ रहा है ये, क्या ए बी वैल्यू आपने देखा, तो क्या ये इक्वल हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है, नहीं देखिए नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल है इसका मतलब हैंस लाइन आर नॉट कोलिनियर, ठीक है ना। ये आपको लिखना है, हैंस लाइन आर नॉट कोलिनियर, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। इसके आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 बचा है, 2 के अलावा इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज में। तो सारे आप लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल संडे को ही इसका एक चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2 का मैं लेक्चर बनाऊंगा। तो आप लोगों को उसमें मैं सेक्शन फार्मूला के बारे में बताऊंगा, उसका डेरिवेशन कराऊंगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एक्सरसाइज नंबर जो इसका 3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो आप लोगों का क्या कैंसिल हो चुका है, आप लोगों के सिलेबस से हट गया वो इस साल के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए उसको पढ़ना कोई कंपलसरी नहीं आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा। 7.1 आज मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, 7.2 मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। इस एक्सरसाइज का जो भी बच्चों को डाउट होगा वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं वो भी क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है ना। ध्यान देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, जो भी दिक्कत है मुझे बताते रहिएगा। और बच्चों आप लोगों को पता है कि मेरे कोचिंग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा गया है, तो मैं उसका भी एक जल्द ही वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे कोचिंग के बच्चे ने स्कूल में भी टॉप किया है, स्कूल के साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को जल्द से जल्द उसका वीडियो डालूंगा। तो आप लोग ध्यान से मेरा लेक्चर देखते रहिए, समझते रहिए, और आप लोगों को जो भी डाउट्स रहा करे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, और या तो फिर आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दिया करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, मन लगा के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ध्यान रखिए अपना ख्याल रखिए अपना। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।